वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ कि आज हमने बच्चों करना है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड फुल स्टॉप। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground full stop. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string and assuming that there is no slack in the string. पहले बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि क्वेश्चन कहता क्या है। बच्चों, क्वेश्चन says that a kite is flying at a height of 60 degree above the ground. यानी बच्चों एक काइट उड़ रहा है, पतंग है, जिसकी परपेंडिकुलर हाइट जो लैंड से ग्राउंड से जो परपेंडिकुलर हाइट जो बच्चों काइट की वो है 60 मीटर। ठीक है बच्चों। और उसके साथ जो स्ट्रिंग मीन्स धागा जो उसके साथ काइट के साथ लगा हुआ है, उसको धागे को आमतौर पर वो जो काइट चलाने वाला बच्चा होता है उसके हाथ में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में टेम्परेली उस काइट के धागे को ग्राउंड के साथ बांधा गया है। यानी एंगल जो बनेगा हाथ के साथ नहीं बनेगा, बल्कि धागे को ग्राउंड के साथ बांधा गया है, कील के साथ, और वहां एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ लिखा बच्चों द इंक्लिनेशन। तो बच्चों ये इंक्लिनेशन की मीनिंग यहाँ एंगल है। यहाँ जैसे लिखा द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसको द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और आपसे बच्चों पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, 60 मीटर हाइट और बच्चों 60 डिग्री का एंगल है, और हमने क्या करना है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बताना। चलिए तो बच्चों आप तैयार हैं। हम हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं बच्चों, और हाइट एंड डिस्टेंस कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बच्चों दो चीज़ें आपने पहले ही एडवांस में करनी है कि अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपके दिमाग में हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो पहला काम होगा आपका पहली बार पहलवान, नीचे डिनोमिनेटर में हार हार बैठा। उसके बाद बच्चों इन्हीं के रेसिप्रोकल P बाई बी का रेसिप्रोकल B बाई पी, B बाई एच का रेसिप्रोकल H बाई बी, और P बाई एच का रेसिप्रोकल H बाई पी। पहली रेशो बच्चों है साइन, दूसरी है कॉस, तीसरी है टेन। अब इनके रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। हो गया बच्चों एक काम। दूसरा काम बच्चों ट्रायंगल्स ड्रा करना। कौन कौन सी ट्रायंगल? दो ट्रायंगल याद रखना, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल ड्रा करना। एक ट्रायंगल बच्चों है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी दो दो साइड्स इक्वल। दो साइड्स इक्वल अगर हो गई तो फिर दो एंगल भी इक्वल, यानी ये एंगल 45, तो बच्चों ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और बच्चों जब हम इस एंगल को नहीं लेंगे, हम पहले हम ले लें यहाँ ए बी और सी। इस जो बी पर जो एंगल है, चलो बी को हम रखते हैं 90 पर, आमतौर पर बी पर 90 रखते हैं। जो बच्चों जो एंगल ए है, एंगल ए जो बच्चों है उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर आएगा वो होगा BC। तो मैं यहाँ P को लिखता हूँ इक्वल टू 1, तो B भी बच्चों बेस भी 1 हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगा, यानी H इक्वल टू √2 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बच्चों, फिर दूसरी ट्रायंगल बच्चों है एक 30 डिग्री 60 डिग्री वाली एंगल वाली ट्रायंगल। ये बच्चों दूसरी ट्रायंगल है, ये यहाँ 90 का एंगल आ गया, और ये बच्चों मैंने हाइपोटेन्यूज, ये एंगल बच्चों आया 30 डिग्री का, और इसको मैं नाम रखता हूँ A, यहाँ B और यहाँ C। जब बच्चों 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में B पर 90 आएगा, इसका मतलब C पर 60 होगा, क्योंकि 30 और 60 90 90 180 होता है। तो 30 सबसे छोटा एंगल, 30 के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, तो P इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, B इक्वल टू √3 हो जाएगा, और ये ये 2 हो जाएगा। तो बच्चों एक रहा 1 √2 45 वाली में, और 30 वाली में हो गई बच्चों 1 2 √3। अब बच्चों अगर आपको इसमें कंफ्यूजन, तो तीसरा स्टेप भी आप ले सकते हो, आप वो टेबल भी ड्रा कर सकते हो। आपको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, अगर किसी को
ट्राइंगल में प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये बच्चों आएगा पहले साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा टेन, उसके बाद बच्चों सेक, कॉट, सेक और कोसेक। लेकिन मैं वहाँ इस वक्त वो ड्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एंगल की वैल्यू निकालने के दो रास्ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये हम लिखते हैं यहाँ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी। तो साइन 0 कितना होता है बच्चों 0, साइन 30 आता है 1/2, साइन 45 कितना होता है बच्चों 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है बच्चों 1। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी। बच्चों कॉस वहीं से हम चलते हैं, 1 आएगा यहाँ, √3/2 आएगा, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 होगा, cos 60 = 1/2 एंड cos 90 = 0। फिर tan होता है बच्चों sin बाई cos, sin बाई cos मीन ऊपर 0 नीचे 1, तो ऊपर 0 नीचे 1 = 0 हो जाएगा। ऊपर बच्चों 1/2 नीचे √3/2, 2 और 2 कैंसिल तो 1/√3, √2 कैंसिल तो ये 1, 2 और 2 कैंसिल तो √3/1 या √3, और 1/0 बच्चों नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद बच्चों जो कॉट ले लेंगे आप तो tan का रेसिप्रोकल, सेक ले लेंगे तो cos का रेसिप्रोकल, और साइन ले लेंगे तो कोसेक। आपकी मर्जी, आप चाहे वैल्यू यहाँ से ले लो चाहे वैल्यू यहाँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा बच्चों टेबल, ये जो एंगल है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, एक तो 1/√2 45 वाले में, और फिर आएगा 1/2√3 ये आएगा बच्चों 30 और 60 वाले में। तो हमने लिखा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था बच्चों कि एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, उसके साथ जो धागा लगा है, स्ट्रिंग जो लगा है, हमने टेम्परेरी ग्राउंड के साथ उसको टाई किया है, और ग्राउंड के साथ वो जो धागा एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। आपसे पूछता है कि आप बताओ वो जो धागा है उसकी लेंथ कितनी। ये क्वेश्चन हमारे पास बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए कि हमने पहली बार पहलवान लिखा, फिर ट्राइंगल बनाए, चलो ये तो हमने ऑप्शन रखा। अब बच्चों है जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसको दिमाग में लेकर सोचना है कि फिगर कैसी बनेगी। सोच लिया मैंने कि हाँ ऊपर काइट है, काइट की हाइट इमेजनरी है, कोई काइट की हाइट तो कोई वो इमेजनरी, मैंने एक लाइन डाल दी ग्राउंड तक। फिर बच्चों धागा है तो वो धागा स्ट्रेट तो नहीं होगा, धागा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज की वो एक एंगल बनाता है। ये मेरे दिमाग, अब मैं बच्चों फिगर बनाऊंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ है काइट, ये बच्चों आ गई काइट की हाइट। लेट ए बी विद द हाइट ऑफ द काइट, या लेट ए विद द पोजीशन ऑफ द काइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये बच्चों है 60 मीटर। बच्चों यहाँ लेते हैं हम लेट सी विद द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर द स्ट्रिंग इज। तो ये है बच्चों धागा, ये धागा यहाँ से पहले बच्चे के हाथ में था, लेकिन अब टेम्परेरी हमने ग्राउंड पर बांध दिया, और ये आ गया बच्चों स्ट्रिंग AC, और ये आ गया बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल ये, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये है बच्चों 60। आपसे पूछता है कि ये जो AC है धागे की लेंथ ये कितनी है, और आगे लिखा है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि धागे में कोई बेंड या जॉइंट नहीं है, धागा जो है वो स्ट्रेट है। क्लियर बच्चों, हो गया क्वेश्चन का दूसरा। हमने क्वेश्चन पढ़ा, अकॉर्डिंगली हमने फिगर ड्रा किया। क्वेश्चन तीसरा है कंस्ट्रक्शन। चलिए बच्चों हम यहाँ सोल्यूशन में जाते हैं। सोल्यूशन पहले हमने लिया था काइट की हाइट को, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द काइट, ठीक है। देन दिस मीन्स AB equal to 60 meters, ठीक। अब जो C की पोजीशन, लेट C be the point on the ground where the string is tied, जहां स्ट्रिंग को बांधा गया है, सच दैट, बांधा कैसे गया है, सच दैट एंगल
ACB इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमारा काम खत्म। देखिए अब हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हमें पता हाइट और डिस्टेंस निकाला। अभी हमने AC का डिस्टेंस नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ट्राइंगल हो, जो साइड दी गई हो उसको कहाँ रखना है बच्चों, डिनोमिनेटर में, और जो निकालनी है वो आएगी न्यूमरेटर में। अब बच्चों यहां हमने कौन सी साइड निकालनी है, AC निकालनी है, न्यूमरेटर में रहेगी। कौन सी साइड दी है बच्चों, AB दी है, डिनोमिनेटर में रहेगी। बच्चों एंगल यहाँ है 60, तो ये AC कौन सी साइड आ गई, AB कौन सी साइड आई बच्चों, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, फिर हम जाएंगे ट्राइंगल में। चलिए यही हमारा काम था, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, कौन सी साइड निकालनी है बच्चों हमने, AC कौन सी साइड दी है बच्चों, AB, AC अपॉन AB इक्वल टू बच्चों AC कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज, AB कौन सी साइड है बच्चों, परपेंडिकुलर, इक्वल टू। चलिए यहां जाते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आता है बच्चों कोसेक ऑफ कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं 60 डिग्री कहां है हमारी ट्राइंगल। देखिए बच्चों यहाँ 40 वाई वाले, तो ये है 30 डिग्री, ये है बच्चों यहाँ 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री। ठीक, चलिए बच्चों वैल्यू डालते हैं। AC तो हमारे पास नहीं दिए, AC हम ऐसे ही लिखेंगे। AB बच्चों हमारे पास 60 इक्वल टू कोसेक 60। चलिए बच्चों यहाँ देखिए बच्चों 60 यहाँ है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड आएगी बच्चों, ये नहीं, ये परपेंडिकुलर 30 के हिसाब से था, तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, AB जो √3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 2, तो √3 अपॉन 2 इक्वल टू √3 अपॉन 2। एक दूसरा तरीका बच्चों देखो यहाँ बच्चों, कोसेक 60 होता है बच्चों साइन का रेसिप्रोकल, साइन 60 कितना है बच्चों, √3 अपॉन 2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2 अपॉन √3। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 2 अपॉन √3, क्योंकि बच्चों परपेंडिकुलर था ना, हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज था हमारे पास यहाँ 2 और परपेंडिकुलर था √3। बच्चों ये B मैंने लिखा है, चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये P है और ये B हो जाएगा इक्वल टू 1, लेकिन किस एंगल से, 30 नहीं 60 के एंगल। ठीक है बच्चों, अब कर दो क्रॉस मल्टीपल, दिस गिव्स अस AC इक्वल टू 60 क्रॉस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 60 अपॉन √3, ये हुआ बच्चों 120 अपॉन √3 हो गया बच्चों। लेकिन हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं रखते हैं, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों, जो यहाँ रूट वाला नंबर हो उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी और उसी रूट वाले नंबर से डिवाइड भी। और अब हमारे पास AC कितना आया बच्चों, AC इक्वल टू बच्चों ये बन रहा हमारे पास 120 इंटू √3 अपॉन √3 तो √3 कितना होगा बच्चों, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, या √3 का स्क्वायर हम लिखेंगे, चाहे 3 को स्क्वायर लिखो चाहे ऊपर स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर और रूट कैंसल हमारे पास आया 120 इंटू √3 अपॉन 3, 3 40s आर, तो बच्चों AC इक्वल टू 40 √3 मीटर्स। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दिस मीन्स लेंथ ऑफ द सिट्रेन इज इक्वल टू 40 इंटू √3 मीटर। आप चाहे तो बच्चों √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं और वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Full stop. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Full stop. Find the distance he walked towards the building. क्या बच्चों क्वेश्चन है कि एक लड़का है और लड़के की जो हाइट है बच्चों वो है 1.5 मीटर।
ठीक, जो लड़के की हाइट 1.5 मीटर है और उसके सामने एक बिल्डिंग है, और जो बच्चों बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, लड़के की हाइट 1.5 मीटर। बच्चों लड़का जो पहली पोजीशन पर, वहाँ से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। फिर वो थोड़ी वॉकिंग के बाद बिल्डिंग के क्लोज जाता है और फिर वहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखता है। अब बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछता है कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो बच्चों बताओ कि उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वाइल गोइंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब हम फिर पहला स्टेप, पहली बार पहलवान हमने लिखा है। दूसरा स्टेप 45 वाली ट्राइंगल ड्रा करना, बेस 1 परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज √2, और 30-60 वाली ट्राइंगल को ड्रा करना। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने 60, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 30 डिग्री भी एंगल है और 60 डिग्री हम, तो यहाँ बच्चों जब हम 30 पर जाएंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा BC, बेस आएगी AB। जब हम 60 पे जाएंगे तो BC हो गई बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। ये तो बच्चों आपको ध्यान रखना। अगर इसमें कंफ्यूजन, आपके पास टेबल भी बन सकता है, आप टेबल से भी ड्रा कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन क्या हमने पढ़ा कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके सामने लड़का है एक, उसकी हाइट है बच्चों 1.5 मीटर। क्लियर? बच्चा जो बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, क्लियर, और एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बन रहा है 30 डिग्री। बाद में बच्चा कुछ वॉक करके बिल्डिंग के क्लोज जाता है, फिर बिल्डिंग के टॉप को देखो, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों? 60 डिग्री। आपसे पूछता है बच्चों कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर बच्चों? अब हमने सोचना है फिगर कैसे ड्रा करें। पहले बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग हमने नहीं बनाई, खिड़कियां दरवाजे हमने नहीं दिखाना, हमने बिल्डिंग की हाइट दिखानी है, तो हम बिल्डिंग की हाइट को एक लाइन से भी दिखा सकते हैं। लड़का है, बॉय है, हमने बॉयज़ की लेग्स, हैंड वगैरह नहीं दिखा, हमने एक लाइन से दिखाना है बॉय को, और दिखाना उसका फुट कहाँ है और उसकी आई कहाँ, क्योंकि फुट से बच्चा नहीं देखे, वो आई से देखे। चलिए बच्चों, पहले मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बच्चों, लेट AB विद द पोजीशन ऑफ, चलिए यहाँ बनाते हैं सामने, लेट AB विद द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग। ये है बच्चों बिल्डिंग की पोजीशन, ये है A और ये है बच्चों B, और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों? 30 मीटर। ये बिल्डिंग की एक साइड हमने दीवार दिखा दी। क्लियर? और बच्चों यहाँ हम दिखाते हैं कि यहाँ कुछ दूर है वो बॉय है, ये है बच्चों C और D। लेट C बी द आईज ऑफ द बॉयज। ठीक है बच्चों, बच्चे का फुट यहाँ है और आईज कहाँ है बच्चों? C पर, क्योंकि खड़ा है ना, और जब C पर है तो वो देखेगा कहाँ से बच्चों? वो C से देखेगा। ये बच्चों आए हमारे पास ग्राउंड, और बच्चों देख कहाँ से रहा है? वो C से देख रहा है। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल निकलेगा, उसकी आंख के सामने से जो परपेंडिकुलर निकलेगा हॉरिजॉन्टल, वो बच्चों ये होगा, ये निकला हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, और यहां से जब वो A को, तो बच्चों D से A को नहीं देखेगा, फुट से नहीं ना देखेगा बच्चों, तो आई से देखेगा ना। तो यहां से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है बच्चों 30। क्लियर? उसके बाद बच्चों लड़का कुछ वॉक करता है, हम लिखेंगे लेट E बी द अनदर पोजीशन ऑफ द बॉयज सच दैट, यहां से जब सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब जब बच्चा यहां से देख रहा है, अब हो गया 60 डिग्री एंगल, और ये बच्चे की दूसरी पोजीशन आ गई। मैं इसको लिखता हूं EF। अब आपसे पूछता है कि आप बताओ C से लेकर E तक या D से लेकर F तक, यही डिस्टेंस बच्चे को कवर किया उसने, कि C से लेकर E तक जो डिस्टेंस कवर किया है बच्चे ने, उस लड़के ने, वो कितना है। क्लियर बच्चों? ये हमारी फिगर हो गई। अब हम इस फिगर को सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों, हमने निकालना है CE। क्लियर? आप मुझे बताओ बच्चों, हम किस ट्राइंगल में जाएंगे? हमारे पास यहाँ बच्चों 3 ट्राइंगल्स हैं।
एक ट्राइंगल हमारे पास, हम यहाँ लिखते हैं इसको सी एच लिखेंगे यहाँ, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल, देखो बच्चों सी से देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से जाएगा, डी एफ बी डी का कोई काम नहीं है। और बच्चों ये 30 मीटर है, ये जो सी डी है ये है बच्चों 1.5, इसका मतलब ये एच बी जो है ये भी 1.5 होगा, क्योंकि सी डी बी एच तो रेक्टेंगल बन गई। क्लियर बच्चों? तो अब हमने निकालना है बच्चों सी ई। तो क्या हम ट्राइंगल ए सी ई में एंगल 30 डिग्री है, क्या हम एंगल ट्राइंगल ए सी ई में जाकर इस सी डी को निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे पास ए सी ई राइट ट्राइंगल है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री होल्ड्स गुड इन राइट ट्राइंगल ओनली, इसलिए आप कभी भी राइट ट्राइंगल को छोड़कर किसी और ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों। अब हमारे पास बच्चों यहाँ दो राइट ट्राइंगल है। एक राइट ट्राइंगल हमारे पास है यहाँ ए ई एच, दूसरी राइट ट्राइंगल हमारे पास है बच्चों ए सी एच। क्लियर बच्चों? और बच्चों यहाँ जो ए से बी तक है वो है बच्चों 30 मीटर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। लेकिन ए एच जो बच्चों है वो 30 मीटर नहीं होगा, क्योंकि एच से बी तक 1.5 है, इसका मतलब ए से एच तक होगा बच्चों 28.5, 28, यानी हमारी जो ए एच जो बिल्डिंग बच गई हमारी वो है 28.5। क्लियर बच्चों? और अब हम क्या करेंगे, दो राइट ट्राइंगल हमारे पास, एक राइट ट्राइंगल हमारे पास ए एच ई, उस ट्राइंगल में जाएंगे हमारे पास, उसने हमारे पास ए एच साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, हम ई एच निकालेंगे। फिर जाएंगे हम बच्चों ट्राइंगल ए एच सी में, हमारे पास ए एच साइड दी है, एंगल 30 डिग्री दिया है, हम बच्चों सी एच निकालेंगे। और बच्चों सी एच में से जब हम ई एच को माइनस करेंगे हमारे पास सी ई रहेगा, और वही हमने निकालना है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों क्या स्टेप्स रहेंगे? नंबर 1 हम जाएंगे छोटी ट्राइंगल ए एच ई में, तो निकालेंगे ई एच, एक स्टेप। फिर जाएंगे बच्चों बड़ी ट्राइंगल में ए एच सी में, तो निकालेंगे हम सी एच, निकला सी एच, उस सी एच में से ई एच को माइनस करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर? चलिए अब बच्चों में हम स्टेप्स देखते हैं। पहला होगा कंस्ट्रक्शन। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट, काइट नहीं है बच्चों, सॉरी, ये ए बी है। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग, और ये ए बी है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, पूरा ए से बी तक था। उसके बाद बच्चों लेट सी डी बी द पोजीशन ऑफ द बॉय, CD equal to 1.5 meter. Let C be the eye of the boy. बच्चे की आई कहाँ रखी हमने बच्चों? सी पर, वहीं से वो देख रहा है। ठीक है बच्चों? तो दिस मीन्स CH is parallel to BD. CH क्या होगा बच्चों? पैरेलल BD, क्योंकि CH से हॉरिजॉन्टल निकला। दिस मीन्स CD इज इक्वल टू BH, CH पैरेलल टू BD। ठीक है बच्चों? दिस मीन्स CD BH इज अ रेक्टेंगल। जब ये बच्चों रेक्टेंगल हो गए तो दिस मीन्स CD इज इक्वल टू BH इज इक्वल टू 1.5 मीटर।
दिस मीन्स AH is equal to AB minus BH gives us AH equal to 30 minus 1.5 gives us AH is equal to 28.5 meters। ये बच्चों हमने बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि जो ट्राइंगल हमारी बनेगी बच्चों, उसकी एक साइड AB नहीं होगी, बल्कि उसकी साइड बच्चों होगी AH, क्योंकि ट्राइंगल AH तक है, AB तक। चलिए अब बच्चों पहले छोटी ट्राइंगल में, फिर बड़ी ट्राइंगल में, फिर बाद में सेपरेट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ACH इक्वल टू 30 डिग्री, नहीं अभी तो हमने लिखना अभी, तो let EF is another position of the boy such that angle AEH is equal to 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम यहाँ, एंड एंगल ACH इक्वल टू 30, ये हमने दिया है, एंगल ACH इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल AEH इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए हमारी कंस्ट्रक्शन बच्चों कंप्लीट हो गई। अब हम जाते हैं छोटी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AEH बच्चों कौन सी साइड दी है? AH दी है, निकाली कौन सा हमने? EH, तो जो निकालने ऊपर EH अपान AH इक्वल टू बच्चों EH 60 के हिसाब से EH होगी बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, डाल देते हैं वैल्यू। EH तो हमारे पास है ही नहीं, EH अपान AH हमारे पास है बच्चों 28.5 इक्वल टू कॉट 60। चलिए बच्चों यहाँ जाते हैं, ये 60 है, कॉट 60 होता है बच्चों बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 60 है, तो बेस कौन सी बच्चों? 1, परपेंडिकुलर है √3, तो 1 अपान √3 आप यहाँ से भी ले सकते हैं। tan 60 का रेसिप्रोकल होता है tan 60 बच्चों √3 अपान 1, और tan 60 का रेसिप्रोकल का 1 अपान √3। आप बच्चों चाहे तो यहाँ से देखो, 60 यहाँ है तो बेस आ गई 1, 60 यहाँ है तो परपेंडिकुलर आया 3 √3, तो 1 अपान √3 ये आएगा बच्चों 1 अपान √3। क्रॉस मल्टीपल करते हैं हमारे पास, तो बच्चों EH इक्वल टू 28.5 अपान √3। इसको बच्चों रैशनलाइज करेंगे यहीं पर, तो ये बनेगा बच्चों √3 अपान √3, तो हमारे पास आया बच्चों 28.5 √3 अपान 3। और ये बच्चों कैंसिल भी हो रहा है, 3 9s are 27 और 3 5s are 50, तो हमारे पास आया बच्चों, यहाँ लिखते हैं हम, यहीं पर लिखते हैं आगे, दिस गिव्स अस EH इक्वल टू 9.5 √3 मीटर्स। ये हमारे पास बच्चों आया EH। अब निकालेंगे हम CH, जाएंगे बड़ी ट्राइंगल में। चलिए, इन ट्राइंगल ACH, तो बच्चों कौन सी साइड दी है? AH दी, निकालनी कौन सी? CH, तो यहाँ रहेगा बच्चों CH अपान AH इज इक्वल टू, CH बच्चों है बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू कॉट ऑफ 30। डाल दो वैल्यू बच्चों, वैल्यू डालेंगे हम, तो बच्चों CH तो हमारे पास नहीं है और AH हमारे पास है बच्चों 28.5 इज इक्वल टू कॉट 30। बच्चों फिर जहाँ
अब 30 यहाँ आया बच्चों, 30 ये वाला एंगल है, तो कॉट होता है बच्चों बेस अपन, अब बच्चों बेस है √3 और परपेंडिकुलर यहाँ चला गया 1। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आएगा √3/1 या खाली √3/1 या √3। तो दिस गिव्स अस CH = √3। ये बच्चों हमारे पास आया CH। अब हमने निकालना है बच्चों CE। चलिए यहां लिखते हैं हम CE = विजिबल है बच्चों आपको? नहीं, यहाँ विजिबल आपको नहीं। चलिए हम यहाँ करते हैं इसको, यहाँ करता हूँ बच्चों इसके बाद CE = ये CE बच्चों किसके बराबर? टोटल CH माइनस EH। तो बच्चों ये आएगा CH माइनस EH। तो CE = CH बच्चों हमारे पास टोटल कितना आया? √3 माइनस EH। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमने 28 को क्रॉस मल्टीपल, ये आएगा बच्चों CH = 28.5 √3। ये अब बच्चों हमारे पास CH है, हमारे पास 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ठीक है बच्चों, CE = देखिए बच्चों 28.5 माइनस 9.5 कितना रहेगा बच्चों? 19 √3। ठीक है बच्चों, क्योंकि √3 में √3 बच्चों ये तो नहीं, ये तो इर्रेशनल नंबर है। मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर आपके पास 28.5 √3 माइनस 9 है, आपको 9.5 √3 है, आप बच्चों √3 को x मान कर चलो। ये ऐसे मान लो 28.5x माइनस 9.5x ऐसे मान कर चलो। जब भी आपके पास इर्रेशनल फैक्टर है उसको वेरिएबल कंसिडर करके मान चलो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप √3 माइनस √3 को नहीं करेंगे। आपके पास 28.5 √3 माइनस 9 तो आपने करना है सिंपल 28.5 माइनस 9.5। तो 28.5 माइनस 9.5 बच्चों आपके पास कितना रहता है? 19 रहता है। तो आपके पास जो, तो यहाँ लिखेंगे 10। द बॉय वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 19 √3 मीटर्स। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। So thanks for watching.